कुमाऊं के झिरौली काफली गैर में 1972 में लगा था। एक सपना एक क्षेत्रीय उद्योग जो बना था, रोजगार का सहारा, उम्मीद का आधार। कभी झिरौली मैग्नेसाइट धूरा फाट खरही पट्टी के 35 से अधिक गांवों की रोजी रोटी का जरिया था। झिरौली मैग्नेसाइट कंपनी काफली गैर, जिसके शेयर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारों के पास थे, लेकिन वक्त ने करवट ली और कभी 3000 परिवारों का चूल्हा जलाने वाली फैक्ट्री आज पिछले 1 साल से ठप पड़ी है। कर्मचारी पिछले 1 साल से वेतन और मानदेय के लिए तरस रहे हैं। समाधान न मिला तो संघर्ष शुरू हुआ। बागेश्वर जिला कार्यालय के आंगन में क्रमिक अनशन, 3 दिन और जज्बा और तेज। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, ग्रामीण खरही पट्टी और धूरा फाट के लोग सब अनशन स्थल पहुंचे। संघर्ष अब सिर्फ मजदूरों का नहीं रहा, एक व्यापक जनसमर्थन का रूप ले चुका है। जिलाधिकारी बागेश्वर ने आश्वासन दिया, लेकिन उम्मीद और अनिश्चितता के बीच संघर्ष जारी है। प्रेस के सवालों पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, पर मजदूरों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, हमारा हक कब मिलेगा? कभी पहाड़ की अर्थव्यवस्था का आधार रहा झिरौली मैग्नेसाइट आज जीवन और संघर्ष के दौराहे पर खड़ा है। उद्योग ठप है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। सवाल है हमारा राज्य सरकार से। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले आपको परमिशन दे दी, जो आपका डंप माल था उसको बेच करके आप अपना भुगतान कर सकते थे, और सबसे पहला हक मजदूरों का था। ये ज्वाइंट फैक्ट्री है, मैग्नेसाइट यूनियन कोई प्राइवेट एंटिटी की नहीं है। ये राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मैग्नेस टाटा कंसर्न और राज्य का भी कुछ अंशदान होगा इसमें। आपको अनुमति मिल चुकी है, आपकी लीगल अनुमति है, तो क्यों नहीं समाज के सबसे जो आपका श्रमिक आंदोलन का सबसे निचला तबका है, श्रमिक है, आपके अधिकारियों के वेतन तो जा रहे हैं, तो हम उनके न्याय संगत बातों के साथ है कि उनके 3 महीने का पिछला वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए। अन्य जिन दिनों फैक्ट्री बनती उसके वेतन के लिए और अन्य फंड के लिए जिला प्रशासन की मध्यस्थता में उनके साथ वार्ता किया जाए, और मैग्नेसाइट प्रबंध इस बात को सुनिश्चित करे कि इनका जो पुराना ड्यू है वो कितने चरण में आप दे देंगे। हम सरकार से यही अनुरोध करें कि आप सरकार की मंशा पर सवालिया निशान इस बात को लेकर है, जो खनन बागेश्वर जनपद में जो बंद हुआ, कोर्ट कमिश्नर यहाँ नियुक्त करती है हाईकोर्ट एक पीएलआई के वजह से। वो पीएलआई जो थी एक खान को लेकर थी, एक खदान क्षेत्र को लेकर थी। उन्होंने औचक निरीक्षण सभी खानों का किया। जिला अधिकारी की टीम से लेकर पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, खान अधिकारी, इतने लोगों के ओके करने, खनन विभाग, राजस्व विभाग, फॉरेस्ट विभाग, सबकी सहमति के बाद एक लाइसेंस मिलता है खान मालिक को। तो लगातार जिस तरीके से खनन का कार्य चालू था, दीपावली अक्टूबर से सितंबर, 15 सितंबर के बाद माइनिंग का काम शुरू होता है, तो आखिर ऐसा क्या उनको मिला उसमें कि कोर्ट कमिश्नर ने जो बातें रखी वो आपके जिलाधिकारी से लेकर पटवारी तक जितने अधिकारी थे उनकी बातें कहीं ना कहीं निरुत्तर रही। इसका मतलब ये समझने की बात है कि जो टेक्निकल हैंड है वो क्या सरकार न्यायालय से कुछ छुपा रही थी या आम जनता से कुछ छुपा रही थी? कैसे आप जिस चीज को ठीक है कहते रहे, आज न्यायालय ने उसे अनुचित ठहरा दिया। इस बात के लिए आपका ये जो दर्द है, ये आम मैग्नेसाइट, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के कर्मचारियों का दर्द नहीं है। ये अल्मोड़ा मैग्नेसाइट से लेके काफली गैर से लेके काडा कंसार से लेके दुगनाकुड़ी से लेके जितने क्षेत्र में खनन हो रहा है, लोगों ने व्यापारिक तौर पर सरकार के लाइसेंस को देखकर वहां स्थानीय लोगों ने दुकानें खोली, स्थानीय लोगों ने होटल खोले, स्थानीय लोग वहां सुपरवाइजर की नौकरी में लगे। किसी ने माल ढोलने के लिए ट्रक खरीदा, किसी ने माल ढोलने के लिए डंपर खरीदा, किसी ने उस खदान में काम करने के लिए मशीनें खरीदी। वो सब चीजें किस लिए खरीदी कि सरकार ने उनको एक लाइसेंस दिया था।
उस सरकारी लाइसेंस को देखते हुए खरीदा था। तो आज कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां, गलत पैरोकारी, आज ये खदान क्षेत्र बंद है। इसके लिए सरकार बैठी है, प्रशासन बैठा है, वो प्रशासन से बात करे, लेकिन कर्मचारियों का वेतन उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी एक गरीब परिवार के कर्मचारी हैं और उनकी परिवारें 14 महीने से अन्न के लिए तरस रही हैं। और यदि पूरे प्रशासन के लोग चाहें, उनको कल ही वेतन मिल सकता है। और क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि जो 1972 से कंपनी चल रही है और आज 4 दिन बंद होने में कहती है कि हम डूब गए हैं? ऐसा संभव नहीं है। हम तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं कर्मचारियों के पक्ष में। देखिए 15 महीने से उनकी सैलरीज जो है वो नहीं निकली थी और इनके द्वारा अक्टूबर में ये मांग की गई थी कि हमारी जो सैलरी है वो निकाली जाए और उसमें तत्काल जो प्रशासन ने उसका संज्ञान लेते हुए 1 महीने की सभी कर्मचारियों की सैलरी भी निकाल दी गई है, जिसमें एमडी द्वारा अवगत कराया गया। और भी कैसे सैलरी निकलेगी और जो भी पीएफ अकाउंट के डिटेल्स हैं उसमें जांच भी हम लोगों ने की है ट्रेजरी ऑफिसर में, उसमें भी कुछ अनियमितता पाई गई है, उसमें जांच में भी जो कार्रवाई की जानी है उसमें प्रशासन कर रहा है।